औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाज़िर हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क। हमारा आज का टॉपिक इन तीनों में फ़र्क बताएगा कि इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है। इसके चंद पॉइंट्स हम लेंगे और उन पॉइंट्स को हम फर्दर वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना है कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत रखता है और पूछा जाता है। इनकी इंडिविजुअल डेफिनेशन भी पूछी जाती हैं और फर्दर इनमें फ़र्क भी पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से आपने इसको सुनना है बेटा। सबसे पहला है एन एलिमेंट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम। बेटा क्या चीज होती है? एलिमेंट मादा की सादा तरीन शक्ल है, ये खालस हालत में होता है और एक जैसे एटम पर मुश्तमिल होता है। बेटा जैसे कि ऑक्सीजन हो गया O2, हाइड्रोजन हो गया H2, ये बेटा क्या होते हैं? ये एलिमेंट की एग्जांपल है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर फॉर्म। बेटा ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक एलिमेंट को उससे सादा तरीन शक्ल में तब्दील कर सकें। इससे सादा हालत में तोड़ना आसान नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को तोड़ नहीं सकते हैं। ये इसमें एग्जांपल या हमने पुट कर रही है। बेटा आगे एक और चीज है कंपाउंड्स। बेटा कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स क्या होते हैं? अ कंपाउंड इज, एक कंपाउंड की अगर हम बात करें बेटा, अ कंपाउंड इज प्योर सब्सटेंस एंड फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। बेटा हमने इसकी डेफिनेशन पहले की थी कि कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज प्योर सब्सटेंस, ये भी खालिस तरीन हालत में होता है। किस तरह बेटा बनता है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। बेटा इसमें एग्जांपल हम किस चीज की पुट कर सकते हैं? H2O, ये कंपाउंड है हमारे पास। कंपाउंड भी खालिस हालत में पाया जाता है जो कि मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम से मिलकर बनता है। मिसाल बेटा वाटर की देनी है यहाँ पे। Here atoms of elements are combined in fixed ratio। बेटा इसकी डेफिनेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था कि इनकी एक फिक्स रेशियो होती है। जैसे कि वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बेटा जो निस्बत होती है उसको हम इस निस्बत से शो करते हैं। बेटा आपको बताया था कि ऑक्सीजन का जो एलिमेंट जो उसका एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है और हाइड्रोजन 2 होते हैं तो 2। तो हम इनको कट करके इस तरह लिखे या उस तरह लिखे, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। हमारे रेशियो 8 या 8:1। कंपाउंड में एलिमेंट के एटम एक फिक्स निस्बत से मिले होते हैं। मसलन पानी में एक निस्बत 8 होती है इनकी। बेटा जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, ये एक नाखालिस शय होती है। देयर इज नो फिक्स रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ एलिमेंट इन मिक्सचर। बेटा मिक्सचर में एलिमेंट्स के एटम में कोई खास निस्बत नहीं पाई जाती है। जैसे कि हवा, अब हवा में मुख्तलिफ गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, आर्गन होती है, ये सारी हैं, लेकिन कोई खास निस्बत ये नहीं मिली होती। ये एक नाखालिस है, इसमें एलिमेंट्स के एटम में कोई निस्बत नहीं होती है, मसलन हवा। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज। मिक्सचर के अज्जा अपनी शनाख्त और खुसूसियात बरकरार रखते हैं। ये बेटा क्या बात है? इसमें ये देखें कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो रेत को पानी में हल करते हैं, रेत और पानी का एक अमेजा बन जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है। लेकिन बेटा रेत की अपनी खुसूसियात बरकरार रहेंगी, वाटर की अपनी खुसूसियात बरकरार रहेंगी। तो ये इसमें एक एग्जांपल है जो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये बेटा इनके चंद पॉइंट्स हैं, बाकी हम मजीद इनके पॉइंट जो आगे डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे जब हम चलते हैं तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। बेटा एलिमेंट को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मसलन हाइड्रोजन का सिंबल H होता है और ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। बेटा एलिमेंट को हमेशा सिंबल से जाहिर किया जाता है। क्या? उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हाइड्रोजन के लिए H और ऑक्सीजन के लिए O। गैसियस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल। बेटा गैसियस जो एलिमेंट्स होते हैं गैस की शक्ल में जो एग्जिस्ट करते हैं बेटा वो हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए बेटा O2, नाइट्रोजन N2 और ये क्लोरीन के लिए Cl2। गैसी हालत में एलिमेंट आज़ादाना मॉलिक्यूल की शक्ल में रहते हैं, मसलन बेटा Cl2, N2 और O2। अच्छा बेटा कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बेटा ये पॉइंट मैंने बना दिए हैं।
नोबल गैसेस एग्जिस्ट इन मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, इनको बेटा नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है बेटा, नोबल गैसेस में मैंने चंद एग्जांपल दिए हैं। नोबल गैसेस मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में रहती हैं। मसलन हीलियम के लिए बेटा He होता है, नियोन का Ne सिंबल होता है बेटा। उसके बाद बेटा जब हम कंपाउंड्स पे चलते हैं तो कंपाउंड में क्या है, इट इज पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड। बेटा कंपाउंड को तोड़ सकते हैं हम, एलिमेंट को नहीं तोड़ सकते लेकिन कंपाउंड को तोड़ सकते हैं। जैसे कि अमोनिया, बेटा अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो बेटा इसमें दो एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, एक नजर आ रहा है N नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो इनको हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की शक्ल में तोड़ सकते हैं। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाई केमिकल रिएक्शन, बेटा प्रोसेस क्या होगा, केमिकल प्रोसेस होगा। कंपाउंड को तोड़ना मुमकिन है, मसलन अमोनिया को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की शक्ल में अलग किया जा सकता है। बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम व्हिच दे आर फॉर्म। फॉर एग्जांपल H2O फ्रॉम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बेटा देखें H2O जो नॉर्मली एग्जिस्ट करता है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो दो गैसी हालत में मौजूद एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो बेटा इसकी खुसूसियात, जो कंपाउंड की खुसूसियात होती हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपने जो कंपोनेंट होते हैं उनसे मुख्तलिफ होती हैं। कंपाउंड की खुसूसियात उसके एलिमेंट से मुख्तलिफ होती है, मसलन पानी की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। देखे ना इनका बेटा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वाटर का फिक्स्ड है, आपको पता है 100 सेल्सियस पे जाके वो वाटर क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। 0 सेंटीग्रेड पे वो क्या हो जाता है, वो पानी की शक्ल में आ जाता है, या फिर उससे कम ले जाए तो वो बर्फ की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। तो इनकी खुसूसियात मुख्तलिफ है बेटा। बेटा कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल बाय द नेटवर्क ऑफ एटम। बेटा कंपाउंड मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। अब नेटवर्क ऑफ एटम में मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स भी आ जाते हैं कि कैसे वो जैसे कि बेटा आपके पास HCl है, NaCl है, H2O। बेटा इनमें मुख्तलिफ बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि NaCl के अंदर बेटा आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है, बाकी में कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बेटा ये इस वजह से मॉलिक्यूल के नेटवर्क की वजह से बने होते हैं। कंपाउंड मॉलिक्यूल की शक्ल में नेटवर्क बना कर रहते हैं, मसलन NaCl, H2O और HCl। बेटा नेक्स्ट जो है वो थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर में जब हम जाएं तो मिक्सचर हैव टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। डिटेल में हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। होमोजीनियस वो होते हैं जिनमें उनकी फिजिकल स्टेट्स एक जैसी रहती हैं, सारे एक ही जैसी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और इधर फिजिकल स्टेट्स इनकी डिफरेंट जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे एयर में बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सारी गैसेज होती हैं। स्टोन में देखें रेत भी होती है, वाटर भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो मुख्तलिफ फिजिकल स्टेट से मिलकर बनता है। मिसालें मैंने बेटा होमोजीनियस में आग की दे दी है और हेट्रोजीनियस में पत्थर की दे दी है। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। बेटा इनमें कोई केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात याद रखनी। मिक्सचर के एग्जाम में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है बेटा, ठीक है। इनको अलग किया जा सकता है आसानी से। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। बेटा जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसमें मौजूद कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज का सम होती है, यानी उनकी मिक्सचर की खुसूसियात इसमें मौजूद कंपोनेंट की खुसूसियात का मजमूआ होती है। अगर उनको सम किया जाए तो वो मिक्सचर की खुसूसियात बन जाती हैं। बेटा ये बहुत ही 5 इसमें मैंने पॉइंट्स उठाया और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, ताकि वो स्टूडेंट्स जो अगर ये पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए और उसमें 5 मार्क्स हों, 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो ये हर एक में आपने 5 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर देने। वरना एग्जामिनर 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, जितने नंबर के वो पॉइंट्स के हिसाब से पूछते हैं, जितने नंबर का क्वेश्चन है इतने पॉइंट्स आपने वहाँ पे मेंशन कर देने हैं। तो मैंने आपकी बुक में दिए गए पॉइंट्स को और सिंपलर वे में एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप बेटा इसको अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकें और इसको समझ सकें, सीख सकें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको समझ आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको उन लोगों तक लाजमी पहुंचाएं जो कि कहते हैं कि अब हम पीछे रह गए हैं, पढ़ नहीं पा रहे और ये है वो, मुख्तलिफ किस्म के बहाने बना देते हैं। तो बेटा आपके पास सारे लेक्चर मौजूद हैं, आप आसानी से पहले लेक्चर से लेकर यहाँ तक आ जाएं, आसानी से आपको समझ आ जाएगी। एक सीक्वेंस में मैंने ये सारे लेक्चर जो हैं और जस्ट जिस सीक्वेंस में आपकी बुक में दिए गए टॉपिक उसी सीक्वेंस से अपलोड कर दिए। तो आप लोग इसको समझें ताकि केमिस्ट्री आपको आसान लगे। आपके सुनने का शुक्रिया।